गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है? होली है, होली मना रहे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। किसके साथ मना रहे हो? कमेंट करना, ठीक? कमेंट करना, ठीक है। और बताओ कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बोलो, अरे बोलो लल्ला, अरे मेरे लल्ला बोलो बोलो। चलो तो चलो देखो, हमने लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या सीखा था। देखिए, हमने आपका लेक्चर नंबर 10 से सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट का टॉपिक स्टार्ट में कर दिया था, ठीक है। देखिए, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट से, ठीक है, हम उसको जनरेट करेंगे और जो आएगा वो आपका क्या होगा? सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट से क्या होगा? जनरेट होगा, ठीक है। देखिए, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था? देखिए, हम आपको थोड़ा सिंपल भाषा में आपको डेफिनेशन समझाते हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे आपका कोई भी ग्रुप हो गया, ठीक है, आप उसमें से कोई भी एक एलिमेंट सब चूज करेंगे, ठीक है। और आप, ठीक है, आपको हर एक एलिमेंट के साथ आपको देखना है, ठीक है, वो क्या दे रहा है। मतलब जैसे आपने एक एलिमेंट चूज किया, ठीक है, फिर आप उसके बाद पावर अप लगाते जाओगे, ठीक है। आज आपको समझ आ रहा है? जैसे वहाँ पे हमने लिखा था कि जो आपका एलिमेंट्स ए से जनरेट हो रहा था आपका सब ग्रुप, ठीक, वो किसके इक्वल था? ए के पावर एम सच दैट एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। मतलब और आपका जो एम था वो कहाँ से आ रहा था? इंटीजर से। कहाँ से? इंटीजर से। क्लियर है इतना? मतलब आप उस एलिमेंट के पावर आप लगाते जाओगे एम, ठीक। आप कब तक लगाओगे? जब तक वो हमारा आइडेंटिटी ना दे दे, ठीक। आपको ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ आपको ऐसे करना है, ठीक। हर एक एलिमेंट आपको लेना है, ठीक, और आप उस पर पावर आप लगाते जाओगे जब तक वो हमारा आइडेंटिटी ना दे दे। क्लियर है? और हाँ, आपको एक पैटर्न दिख रह जाएगा, आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि ये फाइनाइट होने वाला है या इनफाइनाइट, ठीक है। कल हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक आपका फाइनाइट का और दूसरा इनफाइनाइट का, ठीक। आपने देखा था कौन सा एग्जाम्पल? जेडेन में क्या जेडेन आपका क्या था? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक। क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, और साथ साथ क्या है? अबिलियंग ग्रुप, ठीक। उसका हमने आइडेंटिटी बताया था आपको, ठीक। और उसमें एलिमेंट्स का हम ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते थे, ठीक है, ये हमने बताया था। और उसमें इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे, इतना हमने आपको बताया था। आए आपको समझ आ गया, ठीक है। देखिए, जो आपका जेड एन उसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ जेड एन एडिशन मॉडुलो एन, ठीक। द ग्रुप ऑफ जेड एन एडिशन मॉडुलो एन, मतलब जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, और मॉडुलो एन होगा, ठीक। मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक। आपका वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने देखा कि जेड आपका मॉडुलो एन, ठीक, वो आपका क्या था? फाइनाइट ग्रुप था। क्या था? फाइनाइट ग्रुप और अबिलियंग ग्रुप था साथ साथ, ठीक है। आज हम देखेंगे क्या हमारा साइकिल लिखा या नहीं, मतलब जेड हमारा साइकिल होगा या नहीं, ठीक। आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप, ठीक। देखिए, और आपने जब इनफाइनाइट ग्रुप का आपने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल? जेड प्लस। कौन सा एग्जाम्पल? जेड प्लस। आपने उसमें से इंटीजर्स आपने उठाया था 1 और -1, ठीक। तो आपने देखा था 1 से पूरा जेड आपका जनरेट हो जा रहा था, मतलब 1 से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप बना था जेड प्लस आपका क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है। क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप। और आपने 1 से जनरेटेड जब हमने सब ग्रुप निकाला तो आपने नोटिस किया वो किसके इक्वल आ रहा था? वो जेड के इक्वल आ रहा था, ठीक। और हमने आपको डिस्कस भी किया था कि जब आपका जीरो होगा, मतलब जब आपका जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, ठीक। और जब आपका नॉन जीरो होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक। आपने नोटिस भी किया होगा 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक। इन सभी से जनरेटेड
सब ग्रुप जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, जेड प्लस में। ठीक है, क्लियर है इतना बात। तो हमने देखा था 1 और -1, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 और -1। ठीक, जिसको हम लोग मतलब आपने जब 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपने निकाला था तो पूरा जेड के बराबर आ गया था। ठीक, और आपने -1 से जनरेटेड जब आपने सब ग्रुप फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ गया, वो जेड के इक्वल आ गया। तो आपने देखा जेड प्लस आपके दो एलिमेंट्स है जिससे हमारा पूरा जेड प्लस आपका जनरेट हो जा रहा था। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में आपका कभी कभी पूछ लेता है द नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, और कौन से जनरेटर होंगे, 1 और -1। क्लियर है, और कोई आपका जनरेटर नहीं होगा। क्लियर है, जेड प्लस है। ठीक है, जेड प्लस आपका क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। इतना आपको समझ आ गया। और उसके बाद हमने रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि यदि आपका एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक, तब उससे जनरेटर सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा और इक्वल होगा, एरा फाइनाइट के केस में। ठीक, और यदि एलिमेंट का ऑर्डर आपका इनफाइनाइट है तब उससे जनरेटर सब ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, मतलब फाइनाइट है तो फाइनाइट और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, यदि आपका एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, तब उससे जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा और इक्वल होगा। क्लियर है। दूसरा चीज, यदि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, तब उससे जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कितना क्लियर हो गया था आपको, क्लियर हो गया था ना, आई होप आपको क्लियर हो गया वो। और हमने डिस्कस भी किया था Zn प्लस, मतलब Zn एडिशन मॉडुलो n। ठीक, ये आपका क्या था, फाइनाइट ग्रुप था। क्या था, फाइनाइट ग्रुप। ठीक, और आपका जेड प्लस क्या था, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक, जेड प्लस में आपके जनरेटर कौन से थे, 1 और -1। जेड प्लस आपका क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे आपका जो जेड प्लस है और Zn मॉडुलो n। ठीक, ये दोनों क्या है, साइक्लिक ग्रुप। क्या है, साइक्लिक ग्रुप। ठीक, तो आज हम वही देखेंगे एक साइक्लिक ग्रुप कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप, और ये आपका लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, दबाओ जल्दी से, दबाओ, लाइक करो, शेयर करो। तो चलो अब हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, नया टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। ठीक, हम इसको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट हम इसका पढ़ते हैं। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। हम किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप तब बोलेंगे इफ द एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी का। ठीक, मतलब ग्रुप का, और उस एलिमेंट से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप होगा वो यदि जी के बराबर आ गया, ठीक है, जी के बराबर आ गया, एंड एनी सच एलिमेंट ए इज कॉल्ड अ जनरेटर ऑफ जी। समझ में आया, समझ में नहीं आया, बोलो ना साहब से, क्या बोला गया, आराम से समझो, हर एक पॉइंट बोला गया है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। हम किसी ग्रुप जी को हम साइक्लिक ग्रुप तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट रहेगा ना, एक कौन द लिखा है, हाँ, एक सेकेंड यार, कंप्यूटर में तो पगला गए। देयर आप लोग लिखा, देयर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जी से। ठीक, उससे जनरेटेड जो सब ग्रुप आपका आएगा वो जी के यदि बराबर आ गया, ठीक है, तब हम बोलेंगे आपका ग्रुप का पता है साइक्लिक ग्रुप है। तब ग्रुप को हम बोलेंगे क्या है, वो साइक्लिक ग्रुप है। मतलब जी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे जनरेटेड सब ग्रुप यदि हमारे ग्रुप के इक्वल आ गया, ठीक है, तब हम बोलेंगे आपका जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है।
तब हम बोलेंगे जी को क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। एंड एनी सच एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। और जो आपका ए होगा, ठीक, हम उसको क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ जी। हम एलिमेंट ए को बोलो क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ जी। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर क्या किसी ग्रुप में केवल एक ही जनरेटर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे जनरेटेड सब ग्रुप हमारा पूरा जी आ जाए, ठीक है, मतलब पूरा जी के इक्वल आ जाए, तब हम बोलेंगे ग्रुप आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इतना क्लियर है? यदि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल रहा है, ठीक, तब भी हम बोलेंगे साइक्लिक, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप होने के लिए। क्लियर है? एंड एनी सच एलिमेंट ए, तब हम ए को हम क्या बोलेंगे, मतलब जिससे जनरेटेड सब ग्रुप हमारा पूरा जी बन जा रहा था, तब हम उस ए को क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ जी। और अभी हमने बताया जनरेटर ऑफ जी आपका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है ग्रुप यदि साइक्लिक है तो, ठीक। और आपने डिस्कस भी किया था जेड प्लस है, किसमें, जेड प्लस आपका इनफाइनाइट ग्रुप था, लेकिन वहाँ पे आप दो जनरेटर मिल रहे थे, 1 एंड -1, ठीक, 1 एंड -1। आपने देखा था 1 से जनरेटर हमारा पूरा जेड बन जा रहा था, ठीक। चलो चलिए इस पर एक बार हम डिस्कस कर देता हूँ, ठीक, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने नहीं बताया आज। तो देखो जेड में जेड प्लस, आप लोग जानते हो, एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लोग जानते हो जेड में किस टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को लेकर, जीरो का राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इतना क्लियर है आपको? और हमने आपको बताया था कि 1 से जनरेटेड, ठीक, देखिए आप 1 की पावर ऑफ 0 करिए, 1 की पावर ऑफ 0 करोगे तो मतलब इक्वल टू 0 × 1 क्या, 0, क्या आया, 0 आया, ठीक। अब देखिए 1 का पावर 1 इक्वल टू 1 × 1, तो आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक। 1 का पावर 2 इक्वल टू 2 × 1 इक्वल टू 2, 0 1 2, और आपका ये चलता जाएगा, ठीक, और आपका ये चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए लेफ्ट आपका राइट वाला काम खत्म हो गया, अब लेफ्ट में देखिए, अब जी अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, 1 के पावर -1, 1 की पावर ऑफ -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर -1 इक्वल टू -1 × 1 इक्वल टू -1, ठीक, -1। फिर आप आगे जाओगे तो आपको -2 मिलेगा, क्लियर। आप आगे जाओगे -3 आपका ये चलता जाएगा, ठीक, -3 -4, ठीक है, आपका ये चलता जाएगा। इतना क्लियर आपको? और आप देख रहे हो ये किसके इक्वल है, ये जेड प्लस के इक्वल है, क्योंकि आप लोग जानते हो जेड प्लस आपके किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे 0 1 2 और आपके चलता जाएगा, ठीक, यहाँ पे -1 -2 और आपका ये चलता जाएगा। क्लियर है? तो हमने देखा कि 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपको क्या मिला, पूरा जेड मिल गया, ठीक है। एक सेकंड यार, दर्द कर रहा है आज हाथ। देखा 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपको क्या मिला, जेड मिला, ठीक है। इतना क्लियर है? अब चलिए अब हम लेते हैं -1, अब हम लेते हैं -1, क्लियर है? देखा आपने कि आपने देखा कि 1 से जनरेटेड जो सबका सब ग्रुप मिला वो किसके बराबर आ गया, वो पूरा पूरा जेड के बराबर आ गया। और डिफिनेशन क्या बोला जा रहा था कि अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। हम किसी जी को हम साइक्लिक ग्रुप तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी, यदि उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आपका पूरा पूरा जी आ जाए। तो आप लोग देख रहे हो ना, इस एलिमेंट से जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा पूरा जेड आ गया, जो आप जेड लेके आप चले थे, ठीक। तो इसलिए जेड प्लस आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट आपको मिल चुका है, ठीक है, जब आपको इस कंडीशन का वो फुलफिल कर रहा है। और हमने बताया कि आपका जनरेटर एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक।
ऐसा नहीं कि एक ही होगा, ठीक, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में जेड प्लस आपका क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक, इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, नहीं मारेंगे बहुत। अब चलो -1 यदि हम 1 करें, मतलब -1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अब सपोज करिए आप -1 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा -1 आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1, क्या मिला, -1। अब -1/2 करोगे तो इक्वल टू 2 इंटू -1 क्या मिला, -2, ठीक। और आपका ये चलता जाएगा, ठीक। अब -1 करोगे तो क्या मिला, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, क्लियर है, इतना क्लियर है आपको, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या मिला, 1 मिला। अब -1/2 क्या होगा, -1/-2 इक्वल टू -2 इंटू -1 इक्वल टू +2, और आपके चलता जाएगा। और आपने नोटिस किया कि -1 से जनरेटर जो आपका सब ग्रुप आया वो किसके बराबर आया, पूरा जेड के बराबर आ गया, क्लियर है। तो आपने देखा कि 1 और -1 से जनरेटेड सब ग्रुप जो आपको मिला पूरा जेड आ चुका, ठीक। तो वही बोला गया था उस एलिमेंट से जनरेटेड आपका सब ग्रुप यदि पूरा जब तक जी आ गया, ठीक, तो आप लोग देख रहे हो पूरा जी आ गया, ठीक। तो इसलिए आपका जेड प्लस आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक। हमें बस एटलीस्ट एक एलिमेंट हमें ढूंढना है, ठीक, ये साइक्लिक होने के लिए, ठीक है। आपका यदि एक से ज़्यादा जनरेटर मिल रहा है, ठीक, तब मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट हमें एक एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अच्छा, 2 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप आपका क्या होगा, 2 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप आपका क्या होगा, जल्दी बताओ, समझ करिए, 2 की पावर 0 इक्वल टू 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 1 करिए इक्वल टू 1 इंटू 2 क्या मिला, 2 मिला, ठीक। अब 2 की पावर 2 करिए इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या मिला, 4 मिला, क्लियर है। ऐसे ही आपका आप देख रहे हो लेफ्ट साइड आप जाओगे निगेटिव मिलेगा और राइट साइड आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। तो ये आपका चलता जाएगा, ठीक, चलता जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी आपका चलता जाएगा, -2 होगा, -4 होगा, मतलब इवन इंटीजर्स चला है, इवन इंटीजर्स, ठीक। और आप लोग देख रहे हो क्या है, जेड के बराबर आया, देख रहे हो ना, ये 2 के मल्टीपल आपका चल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है, ठीक। क्या वो जेड के बराबर आया, इक्वल आया, नहीं ना, वो जेड के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 आपका जनरेटर नहीं है। तो हमने लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था कि आपका जेड प्लस का 2 ही जनरेटर होगा, ठीक, 1 और -1, ठीक, 1 और -1। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ग्रुप आपका साइक्लिक रहे या ना रहे, ठीक, ग्रुप आपका साइक्लिक रहे या ना रहे, लेकिन आप हमेशा उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आप हमेशा फाइंड कर पाओगे, ठीक, उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आप हमेशा फाइंड कर पाओगे। और यदि वो सब ग्रुप मतलब उस एलिमेंट से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप मिला है, यदि वो पूरा जी आ गया, ठीक, यदि वो पूरा जी आ गया, तब हम तुरंत बोलेंगे आपका जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। आई होप आपको क्लियर हो गया इतना। अब देखो रिजल्ट से क्या बोला गया, देखो ए भी आपका डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप का, ठीक। ये दूसरे टाइप का थोड़ा सा मतलब है वही कॉन्सेप्ट, ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या बोला जा रहा है, ठीक। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n, देखिए इसमें क्या बोला गया, फाइनाइट ऑर्डर n, और इसमें कहीं नहीं बोला गया फाइनाइट इन्फिनिट, ठीक है। ये मतलब रिजल्ट आपका जो
मतलब जो आपका ऊपर आपका डेफिनेशन लिखा गया साइक्लिक ग्रुप का, ये आपका ग्रुप आपका फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई मैटर नहीं करता, ये सब पे क्या है लागू है, सब पे वैलिड है, ठीक। और ये जो आपका रिजल्ट है ये वाला, ठीक, ये क्या बोला गया, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, मतलब आपका कोई ग्रुप है वो क्या है, वो फाइनाइट ऑर्डर एन है, मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है, ठीक। देन जी इज साइक्लिक, देन जी इज साइक्लिक, तो हमारे जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, मोर एवर ऑल सच एलिमेंट्स जनरेटर ऑफ जी। क्या बोला गया, आराम से समझते हैं। रिजल्ट हमारा ये बोल रहा है आपका ग्रुप क्या है फाइनाइट ऑर्डर एन का है, ठीक। अब उसके बाद को बोला गया देन जी इज साइक्लिक, तो हमारा साइक्लिक होगा ग्रुप जी इफ एंड ओनली जी हैज एन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब हमारा जी एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रखेगा जो ऑर्डर एन का हो, ठीक। जी हमारा मतलब जी के पास हमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट्स मिलेगा ऑर्डर एन का, ठीक। मोर एवर ऑल सच एलिमेंट्स जनरेटर ऑफ जी। क्या बात है सर, बहुत खतरनाक रिजल्ट है ना, नींद दूध सब उड़ गया। क्या बोला गया, देखो बोला क्या है, कोई भी आपका ग्रुप देखिए क्या बोला गया, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, मतलब आपका ग्रुप क्या है फाइनाइट ऑर्डर एन का, मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है। देन जी इज साइक्लिक, तो हमारा जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू है, मतलब जी साइक्लिक है तो ये वाला ट्रू है, ए ट्रू है तो जी साइक्लिक है, क्लियर। जी हैज एन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, जी के पास एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा एन होगा, ठीक। मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है एन है क्या, और क्या है फाइनाइट है। देखिए ग्रुप का ऑर्डर एन हमें बोलने से ये ऑब्वियस हो जाता है, मतलब ये ऑब्वियस है ग्रुप का ऑर्डर एन हो गया तो आपका फाइनाइट ही होगा, ठीक। एन का मतलब क्या है, एन कोई ना कोई नंबर होगा ना, तो इसलिए बोला गया इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, ठीक है। देन जी साइक्लिक, तो हमारा ग्रुप साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। देखिए सीधी बात, नो बकवास, आपका कोई ग्रुप होगा फाइनाइट ऑर्डर एन का है, ठीक। तब हमारा जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली जी के पास एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा एन होगा, क्लियर होगा। मतलब एलिमेंट का ऑर्डर एन और ग्रुप का ऑर्डर एन यदि हो गया, ठीक, तब हमारा जी क्या होगा साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, ठीक। और जिस एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा, ठीक, जिस एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा, ठीक, मतलब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक, उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या जनरेटर ऑफ जी, क्या जनरेटर ऑफ जी, मतलब उस एलिमेंट ए को हम क्या बोलेंगे जनरेटर ऑफ जी, क्लियर है। देखिए जनरेटर मतलब पूरा जनरेट कर देना, बोलते हैं ना जनरेटर लाओ घुमाओ, पूरा मतलब जनरेट कर देगा, ठीक। यदि पूरा हमारा जनरेट हो गया, यदि वो जी के बराबर आ गया, ठीक, तब हम लोग क्या बोलेंगे ग्रुप आपका क्या है साइक्लिक ग्रुप, मतलब उस एलिमेंट से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप आएगा, यदि वो पूरा जी आ गया तब हम लोग बोलेंगे ग्रुप आपका क्या है साइक्लिक ग्रुप, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के लिए है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। कौन सा एग्जांपल, Z6, क्या Z6। अब देखो इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 मान लें, क्योंकि एन है और एन से कम लेना है, 6 है तो 6 से एक कम 5, क्लियर है। और एक है एडिशन मॉडुलो 6 है, एडिशन मॉडुलो 6। चलो अच्छा
अब हम एलिमेंट्स हम एक एक करके देखते हैं, इससे जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या बनेगा। ठीक, तो 0 से जनरेटेड आपको लोग निकालिए सब ग्रुप। 0 पर 1 इक्वल टू 0, आइडेंटिटी आ गया तो आप लोग रुक जाइए, बंद है। ठीक, अब 1 से जनरेटेड आपका क्या है, 1 के पावर 1 इक्वल टू 1, 1 के पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 1 के पावर 3 इक्वल टू 3, क्लियर है, क्लियर है। 1 के पावर 4 इक्वल टू 4, 1 के पावर 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। अब 1 के पावर 6 इक्वल टू 6, लेकिन रिमाइंडर क्या है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, एडिशन मॉड्यूल क्या है 6 है, एडिशन मॉड्यूल क्या है 6 है। अब हम 6 को 6 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पर आपने डिवाइड क्यों नहीं किया। देखिए यदि हम 1 को हम 6 से डिवाइड भी करते हैं तो रिमाइंडर को 1 ही बचता है। ठीक, देखिए हम डिवाइड कब करेंगे, ठीक, अब हम डिवाइड कब करेंगे, जब आपको इसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल या इससे ज़्यादा आने लगे, ठीक, तब आप लोग डिवाइड करोगे। ठीक, इतना क्लियर है आपको। इसलिए हमने जब आपका 6 आया तभी हमने इसको डिवाइड किया। ठीक, मतलब इसके इक्वल आना चाहिए तभी हम डिवाइड करेंगे, नहीं तो एकदम सेम ऐसे ही आपको लिखते चले जाओगे। ठीक, क्लियर है। तो इसलिए आपका 1 से जनरेटेड आपका है आगे। और आप लोग नोटिस करिए ये किसके इक्वल है, Z6 के इक्वल है। किसके इक्वल है, Z6। इसका मतलब 1 आपका जनरेटर मिल गया है। ठीक, मतलब आपका एक एलिमेंट्स आपका मिल गया जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। चलो 2 से जनरेटेड हम लोग देखते हैं आपका क्या होगा। 2 से जनरेटेड 2 के पावर आप लोग 1 करिए इक्वल टू 1 इंटू 2, आपको क्या मिला 2 मिला। अब 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या मिला 4, क्या मिला 4 ना, बहुत बढ़िया। 2 के पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब 6 दिया तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब 3 से जनरेटेड आप लोग निकालिए, 3 से जनरेटेड 3 पावर 1 करिए, 3 आया क्या सर, 3 पावर 1 इक्वल टू 3, हाँ 3 पावर 1 इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब 3 पावर 2 करिए इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। और रिमाइंडर क्या है, सॉरी एडिशन मॉड्यूल क्या है 6 है, तो आप लोग 6 से आप डिवाइड करिए, 6 को आप 6 से आप डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 से जनरेटेड सब ग्रुप आप लोग निकालिए, 4 से जनरेटेड आप लोग सब ग्रुप आप लोग निकालिए। 4 की पावर आप 1 करोगे तो क्या मिला 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अच्छा 4 की पावर 2 आप लोग करिए इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 8 को आप लोग 6 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला। ठीक, अब देखिए 4 की पावर 3 करिए इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब 12 को आप 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 मिला। क्लियर है आपको, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया। अब चलो अब हम 5 से जनरेटेड सब ग्रुप निकालते हैं। ठीक, 5 से जनरेटेड सब ग्रुप लोग निकालते हैं। अच्छा 5 को पावर 1 इक्वल टू 1 इंटू 5, तो आप लोग 5 लिख लीजिए। अब 5 को पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अब 10 को 6 से आप डिवाइड करें 4 आया। ठीक, अब 5 का पावर 3 करिए, 5 पावर 3 करिए इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। अब 15 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिला 3 मिला। क्लियर है। अब 5 को पावर 4 करिए इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। 20 को आप लोग 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला। क्लियर है। अब 5 पर आप लोग 6 करें इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। अब 30 को आप जैसे 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर आपको क्या मिला 0 मिला। क्या मिला 0 मिला। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, 5 पावर हमने 1 किया तो आपको 5 मिला, 5 पावर हमने 2 किया तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला 10। अब 10 को हमने जब 6 से डिवाइड किया 4 मिला। क्लियर है। 5 बार आपने 3 किया तो आपको 15 मिला। 15 को हमने 6 से हमने डिवाइड किया
तो आपको रिमाइंडर आपको क्या मिला, 3 मिला। अब अच्छा 5 बार आपने 4 किया तो आपको क्या मिला, 20। 20 को हमने 6 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला, रिमाइंडर 2 मिला। क्लियर है। अच्छा अब 5 बार आपने क्या किया, 5 बार आपने, अच्छा अभी हमने 5 बार 5 नहीं निकालना, ठीक है। 5 बार आपका 5 क्या होगा, इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब 25 को आप लोग जैसे आप लोग 6 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। अब जाके ये सेट के अंदर बंद होगा। क्लियर हुआ। 5 4 3 2 0 1। और आप लोग देख रहे हो किसके इक्वल है, Z6 के। किसके इक्वल है, Z6 के। अच्छा क्या है Z6 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना। क्या अच्छा 3 है, 3 भी नहीं है। Z6 के इक्वल क्या 2 है, 2 भी नहीं है आपका। Z6 के इक्वल आपका 2 भी नहीं। अच्छा 1 है, हाँ सर 1 है, 1 भी है और आपका 5 भी है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आपने देखा Z6 के जनरेटर कितने हैं, Z6 के टोटल जनरेटर कितने हैं, एक आपका 1 है और एक 5 है, मतलब 1 and 5, 1 and 5 आर जनरेटर ऑफ Z6। क्लियर है। 1 और 5 आपका क्या है, जनरेटर है, किसका, Z6 का। क्लियर हो गया। और आप लोग देख रहे हो, देखो हमने इसको जनरेटर क्यों बोला, 1 और हमने 5 को हमने जनरेटर हमने क्यों बोला। देखिए आप किसी एलिमेंट का जनरेटर आप तभी बोल सकते हो, तभी बोल सकते हो जब हमारा पूरा ग्रुप आ जाए। मतलब हमने Z6 लेकर चले थे, ठीक। और अपने 1 से जनरेटर अपने सब ग्रुप हमने निकाला, पूरा Z6 आ गया, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है, जनरेटर है, किसका, Z6। क्या हम 2 को बोलेंगे, 2 को हम जनरेटर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 हमारा Z6 के इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब 2 से जनरेटर सब ग्रुप आपका Z6 नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपका 3 है, 4 है, ठीक। सिर्फ आपका 2 ही जनरेटर आपको मिला, 1 मिला और 5, क्योंकि 1 से जनरेटेड और 5 से जनरेटेड आपका जो ग्रुप मिला वो क्या मिला, Z6, पूरा Z6 मिल गया। इसलिए मैंने बोला 1 और 5 आपका क्या है, जनरेटर है, किसका, Z6। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से प्लीज। देखिए अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। कौन सा होमवर्क, अब आपको 0 1 2 3 4 5 इन सभी एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर पता करना है, ठीक। आपको क्या पता करना है, ऑर्डर आपको पता करना है, ठीक। एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर पता करना है, और तब आपको देखना है कि जो आपका 0 का ऑर्डर है, मतलब एलिमेंट्स 0 का ऑर्डर क्या आपका 1 आ रहा है। देखिए चलिए अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जब आप लोग 0 का ऑर्डर आप फाइंड करोगे, ठीक, तो आपको इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था किसी भी ग्रुप में आपका आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अच्छा 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, आइडेंटिटी लाना है। आइडेंटिटी आपका क्या है, 0 है। 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 6 आ जाए, और 6 से डिवाइड करने पर हमारा 0 आ जाए रिमाइंडर, ठीक। मतलब आइडेंटिटी आपका 0 आ जाए। देखिए 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये आपका आइडेंटिटी 0 आ गया। क्लियर है। 1 में हम यदि 6 का मल्टीप्लाई करें, ठीक, तब आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 6 है। और अपने 1 से जनरेटर हमने सब ग्रुप निकाला, इसमें भी 6 है, ठीक। देख रहे हो ना। और हमने कल डिस्कस ही किया था कि आपका जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वही आपका उससे जनरेटर आपका सब ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 6 हुआ। अच्छा अब 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 2 में यदि हम, देखिए शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है ना। 2 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 को आप जैसे डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, मतलब आइडेंटिटी 0 हो गया। ऐसे आपका 3 का बताओ क्या होगा,
3 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलेगा और 6 से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। इतना क्लियर है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा 3 होगा और ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा 2 होगा। क्लियर। अच्छा अब ऑर्डर ऑफ 4 आपका क्या होगा 4 हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि उसको 6 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आइडेंटिटी 0 आ जाए। अच्छा क्या हम 4 4 जा 16 को आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 मिलेगा नहीं होगा। 4 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 का हम लोग 6 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 2 मिला। अच्छा 4 को यदि हम लोग 6 लें 4 × 6 = 24 और 24 का हम लोग 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है 0 है। क्लियर है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 क्या है 6 है। ठीक। अच्छा ऑर्डर ऑफ 5 आपका क्या होगा 5 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 30 को आप लोग 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आइडेंटिटी 0 आपका आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 क्या है 6 है। ऑर्डर ऑफ 5 क्या है 6 है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए इसका जो ऑर्डर क्या है 5 का ऑर्डर क्या है 6 है। 4 का ऑर्डर क्या है 4 का ऑर्डर क्या है 4 का ऑर्डर क्या भैया बोलो बच्चा। अरे मोरे लल्ला बोलो 4 का ऑर्डर क्या है अभी अपने निकालना क्या निकाला जल्दी बोलो 4 का ऑर्डर क्या हो 4 का ऑर्डर मैंने 6 बोला ना गलत। 4 का ऑर्डर 6 नहीं होगा। देखिए एक और एन करने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए और हमने आपको डिस्कस किया था जो आपका एक और एन होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा एन इंटू ए में। ठीक एन इंटू ए करने पर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी तो आ रहा लेकिन हमने जो आपका एन हमने क्या ले लिया 6 ले लिया। एन हमने क्या ले लिया 6 ले लिया और 6 × 4 करने पर हमारा 0 तो आ रहा है। लेकिन जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ रहे थे ठीक तो आपने बोला था क्या एन आपका क्या होना चाहिए एन आपका क्या होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए हम 6 हम नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर ये क्यों होगा आपको ये सर आपको क्या हुआ 6 तो हो रहा है ना 6 × 4 = 24 और 24 का आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आइडेंटिटी 0। देखो 6 नहीं लेंगे हम 3 लेंगे 3 × 4 आप लोग करिए 3 × 4 करिए आप लोग 12 और 12 का आप 6 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 0 आइडेंटिटी 0। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 क्या है ऑर्डर ऑफ 4 क्या है 3 है। क्लियर। हमें लिस्ट लेना है 6 और 3 में लिस्ट कौन है 3 है ना इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक और 3 का ऑर्डर क्या है 2 है। ठीक। अच्छा 2 का ऑर्डर क्या है इसका भी ऑर्डर क्या है 2 का ऑर्डर क्या है 3 है। 3 का ऑर्डर क्या है 2 है। 1 का ऑर्डर क्या है 6 है। ठीक और 0 का ऑर्डर क्या है 1 है। क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो अब प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से। तो आपने देखा कि उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है सेम है। और हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 10 में कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ठीक और उससे जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो चलिए नोट डाउन करिए। अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्या इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में। हम एक नया ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे एक ग्रुप है क्या आखिर। ठीक तो प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में। ठीक तो इंपॉर्टेंट है ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक आपसे एग्जाम में आपसे आता ही आता है। ठीक आपका एग्जाम हो गया नेट हो गया गेट हो गया ठीक CUT-PG हो गया MBHM हो गया TI-FAR हो गया ठीक टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। ठीक TI-FAR का फुल फॉर्म ओके। अब देखो इम्पोर्टेंट है आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको नोट्स आपको बनाना है। अच्छा आप लोग बताइए कितने लोग नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ एक बार जल्दी से हाथ उठाइए जल्दी से कि यहाँ सर हम नोट्स बना रहे हैं। और कितने लोग हैं जो नहीं बना रहे वो भी कमेंट करिए। ठीक और हाँ जिनको भी नोट्स चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक और हाँ यदि आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से यदि आप लोग नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। बस आप लोग
मैसेजेस करिएगा, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा। ग्रुप थ्योरी का आपको लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिलता जाएगा, ठीक। तो चलिए, और हाँ, ग्रुप थ्योरी होगा और आपका रियल एनालिसिस आपका पहले से ही कंप्लीट है, ठीक। आपको उसका भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे फ्री में, ठीक, एकदम फ्री है एकदम। देखिए, ये होली ऑफर है, ठीक है, आपको इसमें नोट्स फ्री मिलेगा, ठीक। 10 मार्च तक ये ऑफर है, ठीक। उसके बाद नोट्स फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट ग्रुप, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ यूनिट्स। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग यूएन हम लोग बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं? यूएन, ठीक। तो देखते हैं ये कैसे डिफाइन किया गया। डिफाइन यूएन इक्वल टू आपका सेट के अंदर है, ठीक, एक्स सच दैट, और जो आपका एक्स होगा वो 1 या 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, और एन या एन से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक। और जीसीडी एक्स का एन इक्वल टू 1 आपका आना चाहिए। कहेंगे सर ये क्या है? ये कुछ समझ नहीं, हवा में एकदम उड़ गया। हाँ, उड़ गया रे तेरे हवा से झोंके से लाल दुपट्टा, उड़ गया रे तेरे हवा से झोंके से। क्या हुआ? गाना अच्छा लग रहा है। तो देखो, अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ग्रुप ऑफ का, जो आपका ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएन। यूएन ये कैसे डिफाइन किया गया? यूएन इक्वल टू आपके यूएन में वे एलिमेंट्स आएंगे, वे एलिमेंट्स एक्स आएंगे सच दैट जो आपका एक्स होगा, एक्स का है कोई एलिमेंट, ठीक है, एक्स का एलिमेंट है जो क्या है? वो क्या है? 1 या 1 से बड़ा है, और एन या एन से क्या है? छोटा है। और जीसीडी एक्स का एन करने पर हमारा 1 आ रहा है, ठीक। मतलब जितने भी ऐसे एक्स मिलेंगे, ठीक है, कैसा एक्स? जो 1 या 1 से बड़ा हो और एन या एन से छोटा, और जिनका जीसीडी एन के साथ, जिनका जीसीडी एन के साथ हमारा 1 दे रहा हो, तब हम लोग उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? ग्रुप ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपका जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पर आपका जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। इतना आपको क्लियर है? तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। मतलब यहाँ पे जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक, मॉडुलो एन। क्लियर है? जो आप लोग वहाँ पे आप लोग प्लस लगाते थे जेड में, किसे? जेड में, ठीक, ये मेडिकल वाला सिंबल। हाँ, और यहाँ पे क्या है? ये मेडिकल वाला सिंबल नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन है। वहाँ पर आपका क्या था? एडिशन मॉडुलो एन था, ठीक, जेड में। और आपका यूएन में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। इतना क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो आपका ईवन की आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है? 1 होता है। मतलब ईवन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है? और देखिए, जो आपका ईवन है वो आपका क्या है? ऑलवेज अबिलियन ग्रुप है, ऑलवेज अबिलियन ग्रुप है, ठीक। हर एन के लिए, फॉर ऑल एन, अबिलियन कोई भी ले लीजिए, ठीक। और एन आपका कहाँ से है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। एक हर एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, हर एन के लिए क्या है? अबिलियन ग्रुप है, ठीक। और तभी हमने क्या लिखा? यस, हाई अबिलियन ग्रुप है, ठीक। अब इसको हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, ठीक, कि ईवन में आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। वही हमने डिस्कस किया अभी कि आपके वे एलिमेंट आएंगे जो 1 या 1 से बड़ा हो और एन या एन से छोटा हो, ठीक। और उसका मतलब उस एक्स के साथ जीसीडी आपका 1 आना चाहिए। मतलब एक्स बोल दिया ना, उस मतलब एक्स का उस एन के साथ जीसीडी आपका 1 आना चाहिए। देखिए, जीसीडी कुछ नहीं है, जीसीडी आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? इतना बहुत बढ़िया। देखिए, जीसीडी हो गया आपका एचसीएफ, ये दोनों सेम है, ठीक। अब देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया। बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हुआ?
बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है आपका, क्लियर है। आइडेंटिटी अभी हमने बोला क्या है, 1 है। हमने आपको डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन में आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तभी आइडेंटिटी उसका 1 होगा। देखिए इन जनरल आप लोग याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन आपकी आइडेंटिटी 1 ही होती है, ठीक, इन जनरल, ठीक। कभी ऐसा कंडीशन आ गया तो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए आप लोग इन जनरल सामान्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी आपकी 1 होती है और एडिशन के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और अविलियन एक ग्रुप आपका जो आपका UN है वो क्या है, अविलियन ग्रुप है, क्या है, अविलियन ग्रुप, इसलिए मैंने यस लिखा है, ठीक। और हाँ, इस वाले लास्ट पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं UN पर, इसमें UN, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए हमने n क्या लिया, n हमने ले लिया क्या, U5, मतलब n को मैंने 5 ले लिया, n = 5, तो आपको क्या मिला, U5, ठीक, U5। अब देखिए उसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, वे एलिमेंट्स आएंगे जिनका GCD n के साथ करने पर हमारा 1 आ रहा है, और आपका जो x होगा, ठीक, वो 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और n या n से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इक्वल का साइन लगा हुआ, मतलब जो आपका x है वो 1 या 1 से बड़ा तो होगा, ठीक, लेकिन n या n से छोटा भी होगा, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम U5 लेते हैं। आपका x कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक, क्या, 1 से। अच्छा, यदि हम इसमें हम 2 लें, क्या लें, 2 लें, यदि हम x को 2 लें, एक बार हमने x को 1 ले लिया, क्लियर है, और 1 और 5 का GCD, 1 और 5 का GCD क्या 1 है, हाँ सर GCD 1 है, क्लियर है। अच्छा, 2 और 5 का GCD 1 है, हाँ सर है, GCD क्या है, 1 है, 2 और 5 का। अच्छा, क्या 3 और 5 का GCD 1 है, 3 और 5 का GCD 1 है, क्योंकि हम x मैंने 1 ले लिया, 2 लिया, अब हम 3 ले रहे हैं, ठीक। तो आपको बताइए क्या x हमने क्या लिया, 3 लिया इस बार, क्या 3 का GCD 5 के साथ 1 दे रहा है, हाँ सर दे रहा है, इसलिए इसमें क्या है, 1 2 3, ठीक। अब देखिए x मैंने 4 लिया, x मैंने 4 लिया, क्या आपका 4 और 5 का GCD 1 है, 4 और 5 का GCD 1 है, हाँ सर बिल्कुल है। देखिए GCD कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं GCD, या इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए आपका HCF हो या GCD एकदम सेम है, मतलब जो आपका GCD वही आपका क्या है, HCF, जो आपका HCF वही आपका क्या है, GCD है। जब मैं आपको बोलूँ GCD आप फाइंड करिए इसका, तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक, क्लियर है। देखिए ये नाम अलग अलग है, ठीक, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप लोग बताइए 5 और 5 का GCD, यदि हम इस बार x = 5 लें, तो आप लोग बताइए 5 और 5 का GCD 1 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो पहले 5 और 5 का आपको निकालना है, ठीक, इसका GCD आपको निकालना है कि आपका 1 आएगा या नहीं। अच्छा बताइए ऐसा हम क्या लें, यहाँ पे हम 5 लेंगे तभी तो जाएगा ना, 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और जो आपका ये आया ये आपका क्या है, GCD है, 5 और 5 का GCD आपको क्या मिला, 5 मिला, क्या वो 5 हमारा 1 की इक्वल है, नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगा, बंद हो गया। वाह वाह सर क्या बात है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक आपको बताऊँ, आपको कोई भी पूछा जाए U5 U7 U8 U9, ठीक, आपको क्या करना है, आपको 1 लेना है, ठीक, फिर आपको वे भी एलिमेंट्स लेना है जिनका GCD n के साथ करने पर, ठीक है, मतलब आपको वे x लेना है जिनका GCD इसके साथ करने पर
आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, आप वही x लोगे। ठीक, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया मेरे लल्ला। अच्छा, अब देख लिया आपने, बिल्कुल आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एडिशन मॉडुलो n, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, क्योंकि यहाँ पे n की जगह क्या है, 5 है। ठीक, अच्छा अब चलो 1 से जनरेटेड हम सब ग्रुप निकालते हैं। 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ठीक, 1 के पावर आप लोग 1 करिए, 1 मिला। ठीक, 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर आपको 1 मिला। तब आप लोग देख रहे हो ना, ये रिपीट कर रहे हैं ना, इसका मतलब 1 के पावर 1 करने पर हमारा आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी हमने बोला है क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है। जब आपका आइडेंटिटी आ गया तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। ठीक, आपको क्या करना है, रुक जाना है। ठीक, अच्छा अब 2 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या आएगा, 2 के पावर 1 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 का क्यूब 8 आया, 8 को हमने 5 से अपने डिवाइड किया तो क्या होगा, 3 आया। 2 के पावर 4 16, 16 को हमने 5 से डिवाइड किया 1 आया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आप लोग देख रहे हो क्या, आइडेंटिटी आपका 1 आ गया ना, इसलिए बोलो बंद कर दीजिए। ठीक, 2 4 3 1, क्लियर है। अच्छा, 2 के पावर आप लोग 5 करते तो आपको क्या मिलता, 32। 32 को आप लोग 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या मिलता है, 2 मिलता है। और 2 तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब अब 1 आइडेंटिटी आ गया। ठीक, अब आप इसके आगे निकालोगे, ठीक है, तो आपको वो रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि सेट में, ठीक, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। जब आपका आइडेंटिटी आ गया तो आपको रुक जाना है। ठीक, अच्छा अब चलो 3 से जनरेटेड, 3 के पावर आप लोग 1 करिए तो आपको 3 मिला। 3 का स्क्वायर 9, 9 को अपने 5 से अपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला लल्ला, 3 का स्क्वायर 9, 9 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर 4 मिला। क्लियर है। 3 का क्यूब करिए 27, 27 को अपने 5 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 25 हाँ 25, रिमाइंडर 2 मिला, क्योंकि 25 था ना, और ने उसको क्या था यार, क्या था, 27 था, क्या था, 27 था। 3 का क्यूब 27, 27 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 50 25 2 50 27 होता है ना, इसलिए रिमाइंडर आपको क्या मिला, 2 मिला। अब 3 की पावर 4 करिए आप लोग, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, क्या 81। देखिए आप कुछ लोग ये बोलेंगे सर 3 की पावर 4 आपने बताया था वो किस में कन्वर्ट होगा, वो n इंटू ए में। अब एक गधा, वो मैंने बताया था वो जब आपका एडिशन चलेगा, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका वो सिंपल वही आपका रहेगा जो आप लोग बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलोगे सर 1 पावर n इक्वल टू n इंटू ए में कन्वर्ट हो जाए, गलत। वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन में लागू होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है लल्ला, क्या है लल्ला, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 3 पर 4 करिए आप लोग 81, 81 आपका 5 से डिवाइड करिए तो 16 25 80, हाँ 1 बच गया ना, रिमाइंडर आपको क्या मिला, 1 पापा बच गया। क्या हुआ, 16 25 80 होता है ना। अच्छा कमेंट करो 16 पढ़ा, 16 पढ़ा सुनो ना। अब सब लोग आप लोग 16 पढ़ा सुनाओगे। अच्छा, और हाँ 19 का पढ़ा, ठीक, आप लोग सुनाओगे, जल्दी से कमेंट करो। आपने 1 2 और 3 से जनरेटेड सब ग्रुप आपने निकाल लिया। अच्छा अब चलिए 4 से जनरेटेड सब ग्रुप हम निकालते हैं। ठीक, 4 के पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 का अपने 5 से अपने डिवाइड किया तो क्या मिला, क्या मिला बच्चा, क्या मिला, 5 3 जा 15, 1 बचा। एक सेकेंड यार, ये क्या हुआ, 4 के पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला, 4 मिला, क्या मिला
4 मिला। अच्छा 4 का स्क्वायर हमने किया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का हमने जब 5 से हमने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? देखो 4 का स्क्वायर 16 हुआ। एक सेकंड यार, क्या हुआ बोलो जल्दी से, क्या हुआ? देखो आपने क्या किया, 4 के पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला? 4 मिला। 4 का स्क्वायर आपने किया तो आपको क्या मिला? क्या मिला? 1 मिला। क्या मिला? 1 मिला। अच्छा आगे देखते हैं क्या वो रिपीट करेगा या नहीं। 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब क्या होगा? अरे भैया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 जो 16, 16 छः 64, 64 का आप लोग 5 से डिवाइड करिए, 64 का आप लोग 5 से आप लोग डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा? 5 1 5, क्या मिला? 6 5 1 कैरी 1 और ये 4, तो 5 2 जा क्या 10, क्या 10, 4 बचा, क्या बचा? 4 बचा। एक सेकेंड, भाग भी नहीं देना आता, मेरा भाग विधि भी कमजोर है। क्या बात है सर, सर का बेइज्जती हो गया, बहुत बड़ी नालायक हो। बुढ़ापा कैलकुलेशन सही से करो, ठीक है, नहीं मारेंगे 2-3 हाथ। तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर दे रहे हैं, थोड़ा मजा हो जाता है ना। क्या सर ये क्या बोला सर? देखो आपने क्या किया लल्ला, क्या किया? गड़बड़ कर दिया है लल्ला। देखो आपने 1 से जनरेटेड जब निकाला सही है, हाँ सर सही है। 2 से जनरेटेड वो भी सही है, 3 से जनरेटेड ये भी सही है, लेकिन 4 से जनरेटेड क्या आएगा बताओ लल्ला, बताओ मेरे लल्ला। देखो देखो सीधी बात, नो बकवास। क्या है ये आपका 4 से जनरेटेड आपका यही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी आ गया ना। हमें क्या करना है? तब तक करना है जब तक वो हमारा आइडेंटिटी ना दे दे। आइडेंटिटी जैसे ही दे दिया आप लोग रुक जाओगे, ठीक। इसलिए क्या हुआ, क्या हुआ लल्ला, आपने देखा 1 2 3 और 4 से जनरेटेड हमने निकाल लिया, तो आपको जनरेटर आपको क्या मिला? जनरेटर आपको क्या मिला? देखिए ए वाला किसके इक्वल है? 2 से जनरेटेड जो आपको सब ग्रुप मिला वो किसके इक्वल है? वो U5 के इक्वल है। वो किसके? U5 के इक्वल है। क्लियर है? और 3 से जनरेटेड वो भी क्या है? U5 के इक्वल है। U5 अच्छा क्या है हमारे U5 के इक्वल है? ये 4 से जनरेटेड नहीं है सर, नहीं है। और हमारे 1 से जनरेटेड ये भी नहीं है U5 के इक्वल। देखिए 2 और 3 से जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप मिला वो किसके बराबर है? U5 के। किसके बराबर है? U5। तो हमने आपको क्या बताया, उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आपका यदि पूरा पूरा G आ गया, G आपका क्या है? U5 है, ठीक। तो आप लोग ग्रुप का फुल क्या बोलोगे? साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब U5 आपका U5 आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। U5 आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। U5 आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप। और हाँ अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर UN भी आपका साइक्लिक होगा हर N के लिए, गलत 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 गलत। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता है U4। क्या? U4। तो अपन U5 को हमने देखा, U5 को आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो चलो अच्छा अब हम U4 हम डिस्कस करते हैं, ठीक। U4 में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो GCD 1 दे। सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक। 1 ले लिए। 2 और 4 का GCD 1 आएगा? नहीं आएगा। 3 और 4 का GCD 1 आएगा? हाँ सर 1 आएगा, तो इसलिए 3 हो गया, ठीक। अच्छा क्या 4 और 4 का GCD 1 आएगा? नहीं सर 4 आएगा, इसलिए 1 और 3 सिर्फ। क्लियर है ना? देखो मेरे लल्ला, सिर्फ आपको वही एलिमेंट्स लेना है जिनका N के साथ, आपको वही एक्स लेना है जिनका N के साथ GCD आपका 1 आपका आ जाए, ठीक। तो आप लोग नोटिस कर पाएंगे 1 और 3 का GCD जो 4 के साथ 1 दे रहा है। 1 और 4 का GCD 1, 3 और 4 का GCD 1। क्लियर है? इसलिए इसमें 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर हो गया लल्ला? अच्छा अब चलो 1 से जनरेटेड हम लोग सब ग्रुप 1 से जनरेटेड हम सब ग्रुप फाइंड करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडल क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे N है तो वही आपका एडिशन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है? N है और मल्टीप्लीकेशन मॉडल N
एन आपका क्या है, एन आपका क्या है 4 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है। अच्छा 1 से जनरेटर आप लोग सब ग्रुप लोग फाइंड करिए तो आपको क्या मिलेगा 1 की पावर 1 आपको 1 मिल गया, तब आपको रुक जाना है क्योंकि आइडेंटिटी दे दिया ना। अब 3 का 3 से जनरेटेड सब ग्रुप लोग निकाले, 3 की पावर 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को आप लोग 4 से आप लोग डिवाइड करें, 9 को आप लोग 4 से आप लोग डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा 4 2 जा 8 1 मिल गया। ठीक क्या हुआ 1 मिल गया ना। अच्छा तो आप लोग को देखा कि U4 भी हमारा क्या है साइक्लिक है, U4 भी हमारा क्या है साइक्लिक है। अब बोलोगे सर ये तो 4 के लिए साइक्लिक है, 5 के लिए भी साइक्लिक है, क्या सर हो U6 के लिए भी साइक्लिक होगा? तो अब हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक तो आपने देखा कि U4 हमने जब लिया ठीक तो उसमें आपको किस टाइप के एलिमेंट्स मिले 1 और 3, और आपने 1 से जनरेटेड हमने सब ग्रुप फाइंड किया और 3 से जनरेटेड सब ग्रुप आपने फाइंड किया, और आपने देखा एक एलिमेंट हमें मिल गया जिससे जनरेटेड सब ग्रुप आपका पूरा पूरा U4 आपका बन रहा है। U3 वो किसके इक्वल है U4 के इक्वल है, U3 नहीं सॉरी, जब का 3 से जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप है वो किसके इक्वल है U4 के, मतलब पूरा पूरा G के इक्वल है। और हमने बताया था कि एलिमेंट्स उस एलिमेंट से जनरेटेड आपका सब ग्रुप यदि पूरा पूरा G आ गया ठीक तो हम तुरंत बोलेंगे ग्रुप आपका क्या है साइक्लिक है, इसका मतलब U4 क्या है साइक्लिक है। ठीक और इसके पहले आपने एग्जाम्पल कौन सा किया था U5 भी आपका क्या है साइक्लिक है। ठीक तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं UN का। ठीक है अब सपोज करिए आपका क्या है एग्जाम्पल U8, क्या U8। ठीक अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और आपका 1 से स्टार्ट होता है ठीक है हमेशा 1 से। ठीक अच्छा आप 2 लीजिए, 2 और 8 का GCD आपका 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 कैंसिल। अब 3 लीजिए, 3 और 8 का GCD 1 मिलेगा, हाँ सर 1 मिलेगा, तो इसलिए आपका 3 हो गया। अच्छा अब 4 लीजिए, क्या 4 और 8 का GCD आपको 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 कैंसिल हो गया। अब 5 लीजिए, 5 लीजिए, क्या 5 और 8 का GCD 1 मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, इसलिए आपका 5 हो गया। अच्छा क्या 6 और 8 का GCD 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या 7 और 8 का GCD 1 मिलेगा, हाँ सर 1 मिलेगा, इसलिए आपका 7 हो गया। तो आपको देखा अच्छा 7 हो गया, 8 और 8 का GCD 8 आएगा 1 नहीं आएगा। ठीक इसलिए आपका 8 भी कैंसिल, तो आपको क्या मिला U8 1 3 5 7, और मल्टीप्लिकेशन क्या था यार हम एडिशन लिख रहा हूँ पागल कहीं का ये आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि आपका डिफाइन किया गया ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है ये वाला आपका n नहीं रहेगा, ठीक कैंसिल, क्योंकि आपका डिफाइन किया गया ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, तो आपका ये वाला रहेगा। ठीक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अब देखो 1 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो 1 से जनरेटेड 1 की पावर आप 1 करिए 1 मिला, आइडेंटिटी आ गया तो हम रुक जाएंगे। ठीक बंद हो गया। अब 3 से जनरेटेड, अब 3 से जनरेटेड 3 की पावर आप 1 करिए 3 आया, क्या है 3 आया, 3 का स्क्वायर करिए, 3 की पावर आपने 1 किया 3 आया, 3 का आप स्क्वायर करें 9 आया 9, और 9 को आप लोग अच्छा यहाँ पे n आपका क्या है n इक्वल टू क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, n की जगह आपका क्या है 8 है, इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 क्लियर है। अब 9 है, 9 को 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा, और जैसे ही आपका आइडेंटिटी आ गया आपको रुक जाना है। क्लियर 1 और 3 आपका हो गया। अच्छा 5 देखिए हम 5 से जनरेटेड क्या होगा 5 की पावर 1 5 आया, क्या है 5 आया। अच्छा 5 का स्क्वायर करिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 8 से आप डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा 8 3 जा 24, इसका मतलब 1 आपको मिल गया रिमाइंडर। अच्छा 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, 7 आप लोग करिए,
7 से जनरेटेड क्या होगा, 7 पावर 1 इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का आप लोग 8 से आप लोग डिवाइड करें तो क्या होगा 48, रिमाइंडर का 1 बचेगा। क्लियर होगा। आपने देखा कि 1 3 5 7 इन सभी में से ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिससे जनरेटेड सबग्रुप हमारा पूरा पूरा U8 आ रहा हो। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है U8 में, ठीक, जिससे जनरेटेड हमारा पूरा पूरा U8 हमारा आ जाए। ठीक, इसका मतलब U8 में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे जनरेटेड हमारा सबग्रुप पूरा पूरा ग्रुप आ जाए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, U8 आपका साइक्लिक है? नहीं है साइक्लिक। क्यों नहीं है? आप लोग नोटिस करिए, क्या कोई सबग्रुप मतलब क्या उस एलिमेंट से जनरेटेड आपका सबग्रुप कोई भी U8 के बराबर है? क्या ये 1 से जनरेटेड आपका सबग्रुप U8 है? नहीं है, क्योंकि ये U8 के बराबर नहीं है। क्या 3 से जनरेटेड आपका सबग्रुप U8 के बराबर है? U8 क्या है? U1 3 5 7 U8 है? नहीं है। क्या 5 से जनरेटेड सबग्रुप आपका U8 के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब 1 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 भी आपका कैंसिल। अब 7 लिखिए, 7 से जनरेटेड आपका सबग्रुप क्या है? 7 और 1 है, मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या है? 7 और 1। क्या ए U8 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब U8 क्या है? नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है। और जो ग्रुप साइक्लिक नहीं होता हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन साइक्लिक। ठीक, तो आप लोग लिखिए U8 इज नॉन साइक्लिक। क्या? नॉन साइक्लिक। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप आपको U1 आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको U1 समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अच्छा एक आपको मैं रिजल्ट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ जनरेटर हम कैसे फाइंड करेंगे, किसमें? ZN में। ZN जो आपका क्या था? एडिशन मॉडुलो n था। ठीक, तो आप लोग रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। कौन सा रिजल्ट? नंबर ऑफ जनरेटर इन ZN। क्या? नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू फाइव n। क्या? फाइव n। क्लियर है ना। और हमने आपको जब आपको ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हुआ था तब तो हमने आपको बताया था कि आप लोग फाइव n आप लोग कैसे आप लोग फाइंड करोगे। ठीक, आप लोग लिख लीजिए इसका फार्मूला, P फॉर n माइनस P फॉर n माइनस 1। ठीक, ये इसको इक्वल होता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी आपका डिस्कस किया था इसके पहले, जब हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल Z6, तो वहाँ पे आपके जनरेटर कितने थे? 2 थे। कौन कौन से? 1 और 5। क्लियर है। अब चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने Z6 लिया था, वहाँ पर आपका क्या था? n इक्वल टू 6 था। अब अच्छा चलिए अब हम करते हैं 5 6। ठीक, अब हम देखते हैं क्या हमारा 5 6 2 देगा, तभी तो हम देखेंगे ना कि हमारा ZN में हमारा रिजल्ट ये वाला ट्रू है या नहीं। देखिए, ये आपका क्या ऑर्डर n के लिए है। ठीक, आपका ये जनरेटर है। ठीक, ZN हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जनरेटर। ठीक, अभी हमने देखा जब आपको Z6 हमने लिया था एग्जाम्पल, तब आपने वहाँ पे डिस्कस किया कि आपके 2 जनरेटर थे। कौन कौन से? 1 और 5। तो 5 6 आप लोग निकालिए, देखते हैं क्या वो 2 आता है। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ऑर्डर 6। Z6 का ऑर्डर क्या था? 6 था, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट था Z6 में। क्लियर है ना। देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अलग होता है और ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट अलग होता है। प्लीज, ठीक, Z6 आपका क्या था? 0 1 2 3 4 5। टोटल कितने एलिमेंट था? 6 था। ठीक, अब देखिए हम लोग Z6 हम लोग पता लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला।
अब चलिए देखते हैं 5 6 आपका क्या होगा। तो 5 6 को आप ऐसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 3, ठीक, इक्वल टू 5 2 इंटू 5 3। देखिए आपको ऐसे ब्रेक करना है, आपको एन को आपको कैसे ब्रेक करना है, चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक। आपको एन को ऐसे ब्रेक आपको लॉक करोगे, ठीक। P1 के पावर R1 इंटू P2 के पावर R2, मतलब आपको ऐसे आपको ब्रेक करना है, प्राइम की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपको एन को आपको तोड़ना है, किससे? प्राइम के फॉर्म में, ठीक। इसलिए P के पावर R1 मतलब किसी प्राइम के पावर R1, फिर दूसरा प्राइम P2 है, P2 पावर R2, क्लियर है? आपको ऐसे ही तोड़ना है, ठीक। और आपको ये भी देखना है क्या 2 और 3 का GCD 1 है? हाँ सर है। तो आप लोग ऐसे इसको लिखो 5 2 इंटू 5 3, जैसे आप सपोज करें 2 इंटू 3 इंटू 5 होता, तो आपको 2 के साथ मतलब 2 3 5 होता, तब हम लोग क्या करते? 2 और 3 का GCD 1, 3 और 5 का GCD 1, 2 और 5 का GCD 1, आपको हर एक के साथ GCD 1 आना चाहिए, तभी आप इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 और 3 का GCD क्या था? 1 था, मतलब हर एक के साथ GCD 1 देना चाहिए, आप कोई भी ले लो, ठीक। आपने देखा 2 और 3 का GCD क्या है? 1 है, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे? 5 2 और 5 3 हम लोग निकालेंगे, तब हमें ये 5 6 आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका 2 क्या है? प्राइम है, तो प्राइम के पावर क्या होगा? 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? इक्वल टू, मतलब 5 2 आप लोग कैसे निकालोगे? 5 2 आप लोग कैसे निकालोगे? 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 से एक कम, 1 माइनस 1 0, तो 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0, और 2 पावर 0 1 होता, इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। आपका 5 2 क्या मिला? 1 मिला, क्या मिला? 1 मिला। अच्छा अब आपका 5 3 क्या होगा? 5 3 आपका क्या होगा? बोलो भैया। 5 3 आप लोग निकालोगे ऐसे, कैसे? 3 की पावर 1, देखो प्राइम है तभी आप उसके पावर करोगे, ठीक। 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 3 माइनस 3 की पावर 0 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब देखो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, आपका आ गया ना 2 आ गया ना, बहुत बढ़िया से। देखो आपने नंबर ऑफ जनरेटर आपने फाइंड किया इन Z6 में, ठीक। तो आपको क्या मिला? 2 मिला, और आपने वहाँ पे देखा भी था 1 और 5 2 ही जनरेटर था, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हम पूछेंगे, ठीक है। अच्छा एक आप लोग ट्रिक आप लोग को याद रखिए, जब आपका P क्या हो? प्राइम हो, जब आपका P क्या हो? प्राइम हो, ठीक, तब आप लोग कैसे आप लोग निकालोगे? मतलब जब आपका एन आपका किस फॉर्म है? P के फॉर्म, 5P क्या हो? 5P, तब आपका जनरेटर जो होगा वो क्या होगा? P माइनस 1, क्या होगा? 5P इक्वल टू P आपका क्या है? प्राइम है। देखिए P आपका ऑड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको प्राइम रहना चाहिए, वो ऑड प्राइम हो या इवन प्राइम। जैसा कि आप लोग जानते हो इवन प्राइम आपका हमेशा सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है? 2 होता है, 2 आपका क्या है? इवन प्राइम है, ठीक। और बाकी जब आप आगे जाओगे आप प्राइम लोगे, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? ऑड प्राइम मिलेगा, ठीक, क्लियर हो गया? तो आप लोग रिजल्ट आप लोग ये वाला आप लोग याद रखिएगा, जब आपका P क्या प्राइम हो तब आपका रिजल्ट आपका क्या होगा? 5 इक्वल टू P माइनस 1। और आप लोग यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए 5 2 इक्वल टू आपको क्या मिला? 2 माइनस 1, मतलब जब आपका प्राइम रहेगा तो एक कम, ठीक। ऐसे आपका 3 हुआ तो एक कम क्या हुआ? 2 आया ना, और आपका 2 था तो एक कम आपका 1 आया, ठीक। जब ये प्राइम होगा तभी, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी आपको एन दिया जाएगा बोलो सीधा बोलो कैसे निकालोगे? हाँ गलत। जब आपको प्राइम हो, ठीक, ऑड प्राइम भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि प्राइम आपका इवन प्राइम आपका 2 होता है, ठीक। और आपको बाकी के जो आगे कह रहेंगे वो क्या हो? ऑड प्राइम आपके हो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना आपको समझ आ गया। जब आपका एन प्राइम में नहीं रहेगा तब आपको उसको पहले आप प्राइम का फॉर्म आप तोड़ोगे, ठीक।
यदि आपका प्राइम के फॉर्म में है डायरेक्ट, तब आप लोग एक कम करके आप आंसर सीधा निकालोगे। क्लियर है ना? बढ़िया। तो आपने देखा नंबर ऑफ जनरेटर इन Z6 क्या हुआ, इक्वल टू 2 हुआ। और कौन सा जनरेटर था, कौन सा जनरेटर था Z6 से, 1 और 5। आपने नोटिस किया है ना? बहुत बढ़िया से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे आज का लास्ट रिजल्ट। कौन सा? UN में, ठीक है, ये वाला लास्ट। देखिए क्या लिखा गया है UN में। देखिए आपने UN का बारे में आपने समझ लिया है कि UN आपका क्या होता है, ठीक। अब देखिए आपका लास्ट रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक। इफ इवन इज साइक्लिक, यदि आपका इवन आपका साइक्लिक होता है, ठीक, देन नंबर ऑफ जनरेटर आपका क्या होगा, 5 ऑफ 5n, ठीक। इफ इवन इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ जनरेटर आपका क्या होगा, 5 ऑफ 5n। मतलब आप एक बार 5n निकालोगे, ठीक। अब जो आएगा, ठीक, अब आप उसका 5n आप निकालोगे, ठीक। मतलब क्या है, आप एक बार आप 5n आप निकालोगे, फिर इसके बाद जो आएगा फिर आप उसका क्या लोगे, 5 लोगे, ठीक। क्लियर होगा? जैसे क्या बोला गया, इफ इवन इज साइक्लिक, यदि हमारा इवन साइक्लिक है तभी ये वाला यूज होगा, ठीक। तभी हम नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करेंगे। इसका मतलब इवन को क्या साइक्लिक होना पड़ेगा, तभी हम नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कौन सा, U4, ठीक। और क्या था, और क्या था, U क्या था, U8, क्या था, U8 था। और क्या था, U4 हो गया का, U8 हो गया, और क्या था, बोलो यार, बस यही था ना। U6 था, कौन बोला U6 था, हाँ। अच्छा, अभी हमने जब डिस्कस किया तो आपने देखा U4 आपका क्या है, साइक्लिक है। U4 आपका क्या है, साइक्लिक है। अच्छा, U8 आपका साइक्लिक है, हाँ, बोलो भैया, U8 आपका साइक्लिक है? नहीं है, हमने डिस्कस किया था। अच्छा, यदि हमारे U4 साइक्लिक है तब इसके जनरेटर कितने होंगे, तो वही लिखा गया देन नंबर ऑफ जनरेटर इफ इवन इज साइक्लिक। और आप लोग देखते हैं U4 हमारा क्या है, साइक्लिक है। U4 हमारा क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 4 है। n इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक। अब देखो क्या होगा, क्या निकलना, 5 ऑफ 5 4, 5 ऑफ 5 4। इसका मतलब है 5 4 पहले निकालना, क्या निकालना, 5 4। अच्छा, अब देखिए 5 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्या, 2 का स्क्वायर। अब आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर 1 2, तो 4 माइनस 2 आपका क्या मिला, 4 माइनस 2 2 मिला, ठीक। अब जो आया ये 5 4 आपका क्या है, 2 आया। अब आप इसका 5 निकालोगे, अब आप इसका 5 2 आप निकालोगे, 5 2 मतलब जो आपका 5 आया, 5n आपका जो आया, अब आप उसका 5 लोगे, ठीक। तो 5 2 आपको क्या मिला, एक का 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया सर। U4 आपका क्या आया, क्या आया, बोलो आया जल्दी। U4 आपका साइक्लिक था, U4 आपका साइक्लिक था ना, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। U4 आपका साइक्लिक था। चलो अच्छा चेक कर लेता हूँ, 1 और 3 इसमें इस टाइप का एलिमेंट था, ठीक है। 1 पर 1 हमने जब 1 से जनरेटेड हमने सब ग्रुप 1 में फाइंड किया, ठीक, तो आपको क्या मिला, सिंगलटन 1 मिला, ठीक। फिर उसके बाद हमने 3 से जनरेटर में सब ग्रुप ने फाइंड किया, तो आपको क्या मिला, 3 पर 1 3 मिला, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को हमने जब 4 से डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, 4 है, ठीक। तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर आपको 1 मिला। हाँ सर सही है, 3 इसका क्या है, जनरेटर है, 3 इसका क्या है, जनरेटर है। क्लियर, बहुत बढ़िया से। U4 हमने जहाँ निकाला है, ठीक, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। और आपको
और आपने देखा U4 आपका क्या है, साइक्लिक है। U4 आपका क्या है, साइक्लिक है। तो रिजल्ट वही बोला गया था, यदि UN आपका साइक्लिक होगा, ठीक, इफ UN इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ जनरेटर, तब हम नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करेंगे, ठीक। यदि आपका UN साइक्लिक ही नहीं होगा तो हम नंबर ऑफ जनरेटर कहाँ से फाइंड करेंगे यार, ऐसे कोई होता है? जब आपका UN साइक्लिक करेगा तभी आप लोग नंबर ऑफ जनरेटर आप लोग फाइंड करोगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताइएगा आज आपको क्लास कैसा लगा। और हाँ, U8 में हम लोग नंबर ऑफ जनरेटर हम लोग क्यों नहीं फाइंड किए? क्योंकि हमारा क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। क्या है, नॉन साइक्लिक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना? बोलो लल्ला, बोलो लल्ला। नहीं बोलोगे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ तकलीफ, दुख, दर्द? अच्छा, अभी इसके पहले हमने क्या लिया था, U5 लिया था। क्या लिया था, U5। तो आपने डिस्कस किया था कि U5 आपका क्या है, साइक्लिक है। U5 आपका क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक। U4 भी आपका क्या है, साइक्लिक है। लेकिन हमारा U8 क्या है, U8 हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक। तो देखा आपने, U8 आपका नॉन साइक्लिक है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जनरेटर नहीं निकाला जा सकता। U4 आपका साइक्लिक था, इसका हमने जनरेटर में निकाल लिया, आपको क्या मिला, 1 मिला। और जनरेटर कौन है, 3 है। क्या है, 3 है। अब देखिए U5 में नंबर ऑफ जनरेटर कौन कौन से, मतलब नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे U5 में। तो चलिए निकालते हैं। अब आप लोग क्या निकालोगे, 5 निकालोगे। P क्या है, प्राइम है, मतलब 5 क्या है, प्राइम है। तो 5 माइनस 1 4 मिला, 4 मिला, ठीक। अब इसका आप लोग 5 4 आप लोग निकालोगे, ठीक। अब इसका आप लोग 5 4 निकालोगे। और हमने अभी इसको पहले हमने 5 4 अपने निकाला है, क्या आया था, 2 आया था, 2 आया था, ठीक। इसका मतलब नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 कितने हैं, 2 हैं टोटल नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, U5 में कौन कौन से जनरेटर हैं जो 2 हैं, मतलब हमने ये तो बता दिया कि कितने जनरेटर हैं, ठीक। अब कौन कौन से जनरेटर हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। U5 आपका क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, ठीक। आपका क्या था, 4 था ना, और आपका ये 1 है। 1 आपका जनरेटर नहीं था, ठीक। अच्छा, 2 क्या था, 2 आपका जनरेटर था। 2 पर 1 आपने किया तो आपको 2 मिला, 2 का स्क्वायर 4 मिला, ठीक। 2 का क्यों आपको 8 मिला, ठीक। अब 2 पर 16 मिला, 16 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला, 1 मिला। आगे आपको समझ आ गया। 2 क्या है, 2 जनरेटर है, ठीक। 2 जनरेटर हो गए। अब हमें एक जनरेटर में जोड़ना है, और क्योंकि हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 इज 2। 2 जनरेटर होंगे, कौन कौन से, आपका एक आपका कौन है, 2 है। अच्छा, 3 है, 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को आप लोग 5 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिला। 1 क्या आइडेंटिटी है, 3 नहीं होगा, 4 होगा। हाँ सर, 4 होगा, क्यों होगा, 4 4 1 4 मिला, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या मिला, 16 मिला ना, क्या मिला, 16 मिला। हाँ, अच्छा 4 होगा, आई थिंक 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 होगा। कैसे 3 होगा, 3 से जनरेटर हम लोग निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। 3 पर 1 करिए, 3 मिला, 3 का स्क्वायर हम लोग करिए, 9 मिला। क्या मिला, 9 मिला। क्या मिला भैया, 9 मिला। 9 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 1 मिला। अच्छा, ए भी U5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 भी जनरेटर नहीं हुआ, तब होगा कौन ना। अच्छा, देखो आपने क्या निकाला, आपने अभी क्या निकाला, नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 हमने क्या निकाला,
फाइव ऑफ फाइव एन होता है ना, तो आप लोग इस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे टोटल। जब हमने फाइव ऑफ फाइव निकाला तो आपको क्या मिला, 4 मिला, और आपने 5 4 निकाला, उसके बाद आप लोगों को क्या मिला, 5 4 आप लोगों को क्या मिला, 5 4 आप लोगों को क्या मिला था। एक सेकंड गलती हुआ है थोड़ा सा, ठीक, कहाँ पे गलती हुआ है देखो, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक, कहाँ पे गलती हुआ है देखिए, जब हमने 5 4 आपने निकाला, ठीक, तो आपको क्या मिला, 4 मिला, क्या मिला, 4 मिला, इतना तो सही है, लेकिन यार गलती कहाँ दिख रहा है। अच्छा आप लोग बताइएगा यार कहाँ पे गलती है, अभी तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार 5 ऑफ 5, क्योंकि 5 5 आपका क्या आया, 4 आया। अब फिर से आप एक बार इसका 5 आप लोग निकालोगे तो 5 4 आपको क्या मिला, 2 मिला, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, 2 जनरेटर में मिलना चाहिए, 2 जनरेटर में मिलना चाहिए। 1 2 3 4 E5 आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक। चलो अभी हम इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करें जल्दी से। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, U5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। U5 देखते हैं साइकिल लिखा है तो कैसे है, ठीक, और उसके जनरेटर कितने होंगे, ठीक है, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, तो देखते हैं अब इस बार आपका क्लियर हो जाएगा। E5, ठीक, E5 आपका किस टाइप का एलिमेंट आता था, 1 और 5 का जीसीडी 1, क्या 2 आएगा, हाँ सर 2 आएगा, 2 और 5 का जीसीडी 1 है, 3 और 5 का जीसीडी 1 है, 4 और 5 का जीसीडी 1 है, हाँ सर है, तो इतना आपका आ गया। और मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या है, 5 है, और 1 से जनरेटेड आपका क्या है, 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या है, 1 है। 2 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप क्या है, 2 की पावर 1 2 मिला, 2 का स्क्वायर 4 मिला, 3 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब 8 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला भैया, 2 का क्यूब 8, हमने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला, 2 का 4 16 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, रिमाइंडर 1, क्लोज। अब 3 से जनरेटेड 3 पर 1 3 मिला, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिला, ठीक। 9 को हमने 3 का स्क्वायर 9 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर को क्या मिला, 4 मिला, ठीक। अब 3 का क्यूब करिए आप लोग 27, क्या 27, और 27 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। अब 3 की पावर 4 करिए, क्या मिला, 81 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया तो 16 25 80 1 मिला, रिमाइंडर, क्लियर। और आप लोग देख रहे हो कि ये किसके इक्वल है, U5 के, ये किसके इक्वल है, 2 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप किसके इक्वल है, U5, 3 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप किसके इक्वल है, U5। अच्छा क्या ये U5 के इक्वल है, नहीं है ना, ये नहीं है। अच्छा 4 से जनरेटेड आपका देखिए, 4 का पावर 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 को हमने 5 से अपने डिवाइड किया, 16 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1। तो ये क्या U5 के इक्वल है, नहीं है ना, क्या नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो जब हमने जनरेटर अभी फाइंड किया, इसके पहले नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 तो आपका आंसर क्या आया था, 2 आया था, आपका आंसर क्या आया था, 2 आया था, और जनरेटर कौन कौन से है, 2 और 3 है, 2 और 3 मिल गया ना आंसर। वहाँ पे पता नहीं क्या मिस्टेक हो रहा था मिल गया आंसर ना। देखो वहाँ से क्या एक ही मिस्टेक हो रहा था, हमें लग रहा था वहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे थे ना, कभी कभी हम गलत लिख दे रहे थे, ठीक। अब आपका क्या है, अब एकदम आपका करेक्ट है, ठीक। जब वहाँ पे थोड़ा सा भी इसके पहले थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, ठीक, अब आपको दिक्कत नहीं आया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया हर एक पॉइंट आपको। और आपने फाइंड किया कि नंबर ऑफ जनरेटर इन U5 इज 2 आपका सही है, ठीक, वही हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे थे, ठीक। तभी हमने सब ग्रुप जनरेटेड बाय
का कॉन्सेप्ट लगाया कि आपका आंसर वो सही दे रहा है या नहीं, तो आंसर आपका सही है। उसका आंसर क्या होगा 2 होगा, उसका आंसर क्या होगा 2 होगा। नंबर ऑफ जनरेटर इन E5 क्या होगा 2 होगा। बहुत बढ़िया, तो क्लियर हो गया। आई होप आपको कौन कौन सा जनरेटर है वो 2 जो है, कौन कौन सा जनरेटर 2 और 3 मतलब 2 जनरेटर आपके मिल गए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास आज की। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 12 में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।